Sun News Live। सभा सीटों पर अपना परचम लहरा दिया है। जनता जनार्दन ने एक बार फिर डबल इंजन सरकार पर अपना भरोसा जताते हुए झोली भर भर कर जनादेश दिया है। सबसे बड़ी जीत की बात करें तो कहलगांव विधानसभा से इंजीनियर शुभानंद मुकेश ने लगभग 51,000 वोटों के भारी अंतर से शानदार जीत दर्ज की है। ये जीत सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं बल्कि जन मन, जन भावना और जन विश्वास की जीत मानी जा रही है। मतदाताओं ने साफ संदेश दिया है कि विकास, सुशासन और स्थिरता ही उनकी पहली प्राथमिकता है। भागलपुर जिले की सभी 7 सीटों पर एनडीए प्रत्याशियों की जीत ने यह साफ कर दिया है कि जनादेश पूरी मजबूती के साथ एनडीए के पक्ष में गया है। कहीं शहरी इलाकों में रिकॉर्ड वोटिंग तो कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अद्भुत समर्थन। हर तरफ एक ही चर्चा, जनमत का झुकाव स्पष्ट रूप से एनडीए के पक्ष में। समय सुनामी है, आप समझ ही रहे हैं, और जो आधी हमारी आबादी है और उनकी जो हिस्सेदारी है, इस बार ऐसी आंधी लाई है कि सब कुछ उड़ गया और फिर से एनडीए की सरकार, सशक्त सरकार और बिहार को समृद्ध बनाने की सरकार। आप भी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। कहलगांव का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं कह सकता हूँ हमारे मानस पिता, जिसने इस विपत्ति में भी हमको खड़ा करने का काम किया है, उसके लिए फ्रेंडली फाइट थी आपके विधानसभा में। जो भी रहे, हमारे तरफ एक तरफ हमारे सारे एनडीए घटक दल के सारे साथी भाजपा के और एलजेपी चिराग और हमारे हम पार्टी के सारे साथियों ने चट्टानी एकता के साथ दिखाया। पांडव का वनवास खत्म हुआ। पांडव अब किस तरह से कहलगांव विकसित होगा? निश्चित तौर पर जिस तरह का रोड मैप माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में है, उसी को गति देने के काम है। मैं निमित्त मात्र हूँ, माध्यम हूँ। वहाँ से दिल्ली से, पटना से इसको संपर्क करना है, दिल्ली से संपर्क करा के यहाँ पर पूरे बिहार में एनडीए प्रचंड बहुमत। चलिए बधाई। हमारे साथ कहलगांव विधानसभा से जो इंजीनियर शुभानंद मुकेश जी थे, जदयू से जो प्रत्याशी थे, विजयी हुए हैं। लगभग 50,000 से ज़्यादा वोट से विजयी हुए हैं। कहलगांव में रिकॉर्ड तोड़, आपने जो पिछला रिकॉर्ड था, पहले भी आपसे हमने बात किया था, और आपके सहयोग में जो मुगलसराय से जो विधायक जी आए थे, उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा था कि सारा रिकॉर्ड टूटेगा, शुभानंद मुकेश जीतेगा। अब इस अवसर पर मुकेश जी क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हमको सौभाग्य मिला है और ये आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी जो एक गार्जियन और एक मानस पिता के स्वरूप में मुझे देखते रहे, और आज उन्होंने जो राजनीति में मुझे स्थापित करने का काम किया है वो उनका है। उसके बाद चुनाव में जब टिकट मिलने के पश्चात हमारे जो प्रभारी थे रमेश जायसवाल जी, जो विधायक मुगलसराय के थे, उनके द्वारा जो अलग अलग जो 2 खेमे में बढ़ गई थी बीजेपी, उसको संतुलित करते हुए और सभी को एकजुट करके उन्होंने जो मत प्रतिशत दिलाने का काम किया है, वो उनका भी मैं ऋणी रहूँगा। निशिकांत जी, आदरणीय निशिकांत जी जो सांसद हैं, उनका भी अभूतपूर्व सहयोग रहा। सांसद शाहनवाज जी, तो ये सारे लोग ने मिल के मुझे आशीर्वाद दिया है। उसमें मेरे प्रचार में सरवन बाबू भी आए, सम्राट चौधरी जी भी आए, चिराग जी भी आए, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो आशीर्वाद दिया ही। तो ये जनता ने देखा कि एनडीए की पूरी टीम यहाँ पर इनको आशीर्वाद देने के लिए है, और मैं मानता हूँ कि ये एनडीए की पूरी टीम की जीत है। और जनता ने जो मुझ पर विश्वास दिलाया है, मैं यही मानूंगा कि सूद समेत बेटा को लौटा के दे दिया। पिछला बार जो कमी रह गई थी, इस बार डबल करके दे दी जनता ने। मुकेश जी, जिस दिन वोटिंग का समय था, उसी दिन आपकी दादी आपको छोड़ के चले जाती है। वह समय एक तरह से पूरा बूथ को देखना, उसके बाद से घर पर माथे पर इस तरह का टेंशन आ जाना, कैसे आप झेल रहे थे? नहीं, देखिए, हमारी दादी ने बड़ा धैर्य दिखाया था, और 11 तारीख को करीब 3-4 बजे जब मतदान आखिरी चरण में था, तब उस समय की जानकारी थी। तो हमारी दादी ने 104 वर्ष पूर्ण किए थे और लगभग आशीर्वाद दिया उन्होंने, और वो समझ पाई थी और सूक्ष्म रूप से अभी भी मुझे आशीर्वाद दे रही है। जो उनके आशीर्वाद स्वरूप ही आज मैं इस मुकाम तक 50,000 तक पहुंचा हूं। टिकट मिलने से पहले से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता, अब तो आप कम से कम खोल दीजिए कि पहली प्राथमिकता शुभानंद मुकेश जी की क्या रहेगी? देखिए, कहलगांव के विकास के हेतु हम
यानी हमारे मन में हमेशा से ये रहता था कि आध्यात्मिक वो भूमि पृष्ठभूमि रही है, वहाँ पर पर्यटन का बहुत अवसर आ सकते हैं। तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजगीर को डेवलप किया है, मैं उनके दिशा निर्देश में चाहूँगा कि कहलगांव भी उस तरह से उसी स्वरूप में डेवलप हो, आगे बढ़े और इसकी ख्याति जो कहलगांव की ख्याति न सिर्फ बिहार में पूरे भारतवर्ष में रहे। कहलगांव विधानसभा वासियों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के आपको आशीर्वाद दिया है। मुकेश जी का क्या संदेश है विधानसभा वासियों के लिए? तो जितनी निष्ठा से उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है, उतनी ही निष्ठा से मैं भी उनकी सेवा में रहूँगा और पूर्व का जो भी ऐसा लगता है, तो मैं घर का बच्चा हूँ, अगर लगे कि भटक रहा हूँ तो उसमें वो कह भी सकते हैं। और आश्वस्त रहें कि जो शिकायत जनरल मिलती है कि नेताजी घूमने नहीं आते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं, नेताजी ने फ़ोन नहीं उठाते हैं, ये सब मेरे साथ नहीं होगा। सर, आपसे पहले भी हमने बात किया था, आपने कहा था कि कहलगांव का बेटा को मौका मिलना चाहिए। अब आप क्या कहना चाहिएगा? आपके शिवानंद जी तो विधायक बन गए हैं कहलगांव के। बहुत ही खुशी की बात है कि शिवानंद मुकेश जो एक योग्य उम्मीदवार थे, पढ़े लिखे थे, योग्यता में कोई कमी नहीं थी, आज जो है मिट्टी का लाल को एक जो होना चाहिए विशेषता, विधायक बने। और विधायक बनने के बाद इतना प्यार जो है हमारे जो है भागलपुर वासियों ने इन पर उड़ेला, तो इस प्यार का उत्तरदायित्व भी इनका बढ़ गया है। तो मिट्टी का मोल इन्हें चुकाना है और कहलगांव के विकास के लिए जो भी भरसक कोशिश होगी ये ज़रूर करेंगे। हमें उम्मीद है जिस तरह से इन्होंने कहा कि एक नया आयाम देंगे कहलगांव को। जिस तरह से आए हैं ये जो है टाटा नगर से, टाटा नगर जितना सुंदर है, जितना जो है साफ़ सुथरा रहता है, हमारे शिवानंद मुकेश जी इस कहलगांव शहर को भी वैसा ही जो टाटा नगर की तरह साफ करेंगे। एक समय जब गिनती चल रहा था, लगभग 8,000-9,000 वोट से शिवानंद मुकेश जी पीछे चल रहे थे और लगातार आप गोराडी साइड लगातार आप कैंपेनिंग करते रहे। और उस समय दिल की धड़कनें बढ़ रही होंगी, क्या उस समय क्या लग रहा? जी नहीं, जब एक अच्छा धावक होता है पहले धीरे धीरे चलता है और जब अंतिम लक्ष्य होता है, किस तरह से आसमान का रिकॉर्ड मतों से जिस तरह से जिताया है, ये जो इनकी पहचान थी, धीरे धीरे चल रहे थे। उन्हें पता था कि अंतिम जो जीत होगी रिकॉर्ड जीत होगी, जैसा कि आपने देखा कि ऐसा बात। हमारे साथ जो मौजूद थे वो कहलगांव विधानसभा के विधायक शिवानंद मुकेश जी हैं, जो पहले भी इनका हम लोगों ने इंटरव्यू किया था। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बस बताएं। फिर से मिलेंगे एक नए जगह नए लोगों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।